हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। तो गाइस, अब हम इस लेक्चर में रेंज स्पेस और नल स्पेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेंज स्पेस, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज क्या होती है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले तो अपने ये पता चला हो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, तो मैपिंग की रेंज जिस तरह से होती है उसी तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज होगी। क्या जानते हो मैपिंग की रेंज में कि भाई रेंज को R से डिनोट कर दो। अब मेरा F S2 S डैश होता है, S2 S डैश होता है, यानी कि मेरा f of x इक्वल टू सम y होता है। तो यहां भी क्या आएगा, t of x आएगा और x एलिमेंट ऑफ, यहां पे s होता है तो यहां पे v over f, क्योंकि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है मेरी t फ्रॉम v over f टू w over f, इस तरह की होती है। तो यही मेरी रेंज स्पेस ऑफ t है। ये क्या है मेरा रेंज स्पेस ऑफ t की set of all images is called range space of T. Let T be any linear transformation, और ये Tx मेरा एलिमेंट ऑफ W ओवर F होगा। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर, इसको ऐसा ओवर नहीं, फ्रॉम V ओवर F टू W ओवर F सच दैट, ठीक है, देन रेंज स्पेस ऑफ T या फिर रेंज ऑफ T इक्वल्स टू R ऑफ T, यानी कि सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ये मेरा रेंज स्पेस ऑफ T होगा। और x मेरा कहां से आता है, V और F से, और T ऑफ x इमेज कहां पे जाएगी, को डोमेन में जाएगी। कहां पर जाएगी मेरे पास, ये को डोमेन में जाएगी। ये मेरे पास V ओवर F है, ये मेरे पास W ओवर F है। ठीक है, तो मान लो ये मेरा A1 A2 A3 A4 आगे चल रहा है, B1 B2 B3 B4 ये आगे चल रहा है। तो देखो, हो सकता है मेरा A1 B2 पे जाए, ठीक है, A2 B3 पे जाए, इस पर जाए, ऐसे आगे बढ़े, यानी कि आपके कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, जो मैपिंग में नहीं आ रहे हो। इसका मतलब जिनकी प्री इमेज नहीं हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा रेंज सबसेट होगा को डोमेन का। रेंज क्या होगा मेरा, को डोमेन का सबसेट होगा। कैसे, अगर इससे समझ में नहीं आया तो इससे समझो कि भाई मैंने T R2 ओवर R से मैंने R2 ओवर R लिया। ओके, यानी कि मतलब, और T को मैंने कैसे डिफाइन कर दिया, T ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0,0, मैंने जीरो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दी। तो ये मेरा V हो गया, ये मेरा W हो गया, V W। ओके, यहाँ पे मेरे सभी एलिमेंट होंगे 1 1 -1 2 2 3, ये सभी के सभी मेरे पास कहाँ पे जाएंगे, और इधर भी कुछ होंगे √2 √3
पाई ई 0 0 2 1 इसी तरह के सारे एलिमेंट होंगे मेरे पास। तो सारे के सारे मेरे कहां पर मैप करेंगे? जीरो पर। कहां पर? जीरो पर। तो जीरो के अलावा बाकी सभी उनकी प्री इमेज नहीं है ना, इसी तरह यहां भी हो सकता है। तो रेंज मेरा कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज क्या होगा? मेरा कोडोमेन का सबसेट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? रेंज स्पेस ऑफ टी मेरा किसका? कोडोमेन का सबसेट, W ओवर F का सबसेट है। तो आर टी सबसेट ऑफ W ओवर F, आर टी इज सबसेट ऑफ W ओवर F। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, इसको सबसेट तो हो गया। अब अपन प्रूफ करेंगे कि रेंज मेरा कोडोमेन यानी कि W ओवर F का सब स्पेस है। सबसेट तो प्रूफ कर दिया, अब प्रूफ करेंगे सब स्पेस है। सब स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन कि जीरो बिलोंग करना चाहिए आर ऑफ टी में। जीरो बिलोंग करना चाहिए, करता नहीं करता देखते हैं। जीरो का मतलब क्या होगा? आर टी में किस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं? टी एक्स टाइप के मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि जीरो आर टी में जीरो किस टाइप का होगा? टी ऑफ जीरो, यही जीरो होगा मेरे पास आर टी में, होगा नहीं होगा? तो टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, और ये जीरो मेरे पास एक्स में लाई करता नहीं करता? लाई करता है एक्स में, यानी कि ये सॉरी जीरो मेरा वी में लाई करता है। जीरो मेरा वी में लाई करता है, इस वजह से टी ऑफ जीरो मेरा आर टी में लाई करता है। अगर मेरा जीरो वी में लाई नहीं करता तो टी ऑफ जीरो यानी कि जीरो ये आर टी में लाई नहीं करता। तो जीरो मेरा आर टी में लाई करता है। ओके, यहां तक बात हो गई। अगला समझो, अगला पॉइंट क्या होता है कि ये वेक्टर एडिशन होता है। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे? टी एक्स टी वाई टाइप के, ठीक है, टी एक्स टी वाई टाइप के। तो देखो, एक्स मेरा एलिमेंट ऑफ वी है, ओके, और मेरा वाई ये भी मेरा एलिमेंट ऑफ वी है। तो इससे क्या पता चलेगा मेरे को कि टी एक्स मेरा एलिमेंट ऑफ आर टी होगा। मैंने ले लिया कि भाई अपन को कभी भी सब स्पेस प्रूव करना होता है तो दो एलिमेंट अपन इसमें से उठाएंगे और फिर उनका एडिशन चेक करेंगे, इसमें आएगा नहीं आएगा। तो और इसी तरह टी वाई मेरा आर टी में होगा। तो चेक करना है मुझे कि टी एक्स प्लस वाई, टी एक्स प्लस टी वाई, टी एक्स प्लस टी वाई ये मेरा आर टी में आता ही नहीं आता, मुझे ही चेक करना है। अब देखो टी क्या लिखा मैंने? टी बी यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब क्या होगा कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। अब मेरा x एलिमेंट ऑफ v है, y एलिमेंट ऑफ v है, इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस वाई भी मेरा एलिमेंट ऑफ v होगा। क्यों? क्योंकि v वेक्टर स्पेस है। ओके, जब x प्लस वाई मेरा एलिमेंट ऑफ v है तो ये मेरा rt का एलिमेंट होगा नहीं होगा? क्योंकि rt में किस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं? tx टाइप के। यहाँ पे x एलिमेंट ऑफ v है, यहाँ पे x प्लस वाई एलिमेंट ऑफ v है, तो tx प्लस वाई मेरा rt में आएगा। यानी कि स्केलर एडिशन, सॉरी वेक्टर एडिशन मेरा इसमें होल्ड हो गया। tx प्लस टी वाई मेरा rt में बिलोंग कर गया। ओके, अब बचा मेरे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अल्फा एलिमेंट ऑफ f ले लो, tx मेरा एलिमेंट ऑफ rt ले लो। ओके, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करूंगा? अल्फा इंटू टी एक्स, ऐसा ही करूंगा मैं। t मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, और तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स, है ना, और x मेरा कहां से होगा? x मेरा वेक्टर स्पेस v से होगा। अब अल्फा मेरा फील्ड का है, x मेरा वेक्टर स्पेस का है, तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा? अल्फा x मेरा एलिमेंट ऑफ v ओवर f होगा। ओके, अब देखो एलिमेंट ऑफ v ओवर f है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा कि t ऑफ अल्फा x मेरा एलिमेंट ऑफ rt होगा नहीं होगा? क्योंकि rt में किस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं? tx टाइप के, x एलिमेंट ऑफ v होना चाहिए। तो t अल्फा x आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों? अल्फा x मेरा एलिमेंट ऑफ v है। इसका मतलब मेरा अल्फा tx एलिमेंट ऑफ rt होगा, एलिमेंट ऑफ rt होगा। तीनों कंडीशन मेरी होल्ड कर गई। इसका मतलब rt, इसका मतलब क्या है कि रेंज t इज सब स्पेस ऑफ w ओवर f। अब सब स्पेस है तो बेसिस भी होगी, डायमेंशन भी होगा, ठीक है। तो बेसिस और डायमेंशन अपन को निकालना है, ठीक है। बेसिस डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा, हर एग्जांपल के हिसाब से अलग अलग निकलेगी।
आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो रेंज में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फिर उसके बाद उसमें बेसिस क्या निकलेगी। ओके, तो देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं सबसे पहले तो देखो, तो आपको बस ये देखना है डेफिनेशन क्या है रेंज की, किस तरह का एलिमेंट आएगा, और बेसिस डायमेंशन की डेफिनेशन आपको पता ही है। देखो मैंने टी डिफाइन कर दी, मैंने R2 ओवर R से मैंने डिफाइन करी R2 ओवर R, मैंने ऐसे डिफाइन कर दी कि T ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी या नहीं बनेगी। ओके, तो टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होल्ड कर जाएगा, दोनों मेरे पास डिग्री 1 में है, तो इसका मतलब एडिशन मेरा होल्ड कर गया। फिर अल्फा इंटू एक्स करूंगा, यानी कि अल्फा इंटू एक्स वाई करूंगा, तो इसमें अल्फा अल्फा आएगा, अल्फा कॉमन लूंगा तो टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा टी एक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में मेरा होल्ड कर गया। अब मुझे देखना है कि रेंज में कौन आएगा, रेंज में मेरे पास कौन आएगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, हाथ के हाथ जिस तरह से मैं बताऊंगा ना, उससे डायमेंशन बेसिस सब निकल जाएगा आपका। तो देखो आर टी ऑफ एक्स, आर टी मेरे पास डेफिनेशन क्या है आर टी की, टी ऑफ एक्स को वाई, और एक्स वाई मेरा कहां से आएगा, एलिमेंट ऑफ वी। आप चाहो तो इसको टी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर टी मेरा डब्ल्यू एफ का ही तो सबसेट होता है, तो इसका हर एलिमेंट डब्ल्यू में भी जाएगा, तो इसको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा अपन कैसे पता लगाए। R2 ओवर R, इसके पास तो हजारों एलिमेंट है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके पास। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट आएगा कौन सा नहीं आएगा कैसे पता लगाए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपन बेसिस अगर पता लगा लें, अपन अगर बेसिस पता लगा लें तो अपने को पता चल जाएगा किस तरह का एलिमेंट आएगा। ठीक है, अपने को ये पता लग जाए तो बस काफी है। तो बेसिस के लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं बेसिस को ही मैप करवा कर देख लूं, बेसिस को ही मैं मैप करवा कर देख लूं, तो मेरे पास यहाँ के एलिमेंट का आइडिया मिल जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है R2 और R का, E1 E2, यानी कि 1 0 एंड 0 1, यही होता है। थोड़ी देर पहले अपन ने एक रिजल्ट पढ़ा था क्या, कि अगर Li मेरा Li पर मैप करेगा, Li अगर मेरा Li पर मैप करेगा तो कैसी होगी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कैसी होगी मेरी, 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन होगी। प्रूफ भी करवाया था मैंने यहाँ पे आपको लास्ट लेक्चर में। तो देखो टी ऑफ 1 0 मेरे पास क्या आया, 1 + 0 1, 1 - 0 1। टी ऑफ 0 1 क्या आएगा मेरे पास, 0 + 1 1, 0 - 1 -1, ये आया मेरे पास। अब ये तो मेरे पास, यानी कि ये तो मेरे पास Li है, क्या ये भी मेरे पास Li है। तो देखो 1 1 बैटरी बनाएंगे ना पिवट एलिमेंट, 1 1 1 -1, इसमें से इसको माइनस करो 0, ये -2 बनेगा। नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट 2 आ गए, यानी कि ये दोनों भी मेरे पास क्या है, Li है। क्या है मेरे पास, Li है। इसका मतलब मेरी ट्री ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है। लेकिन अभी तक अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 कैसे होती है क्या होती है वो नहीं पढ़ा, तो अभी आप इसको समझो कि मेरे पास दोनों Li है। अब देखो ये Li है, तो इसका एक सबसेट बनाओ कि 1 1 1 -1 हो गया ऐसा। अब एक चीज बताओ कि मेरे पास कोडोमेन की डायमेंशन क्या है, 2 है। कोडोमेन की डायमेंशन क्या है, 2 है। इसका मतलब बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम 2 एलिमेंट होंगे जो कि Li होंगे। ये मेरे पास सबसेट है, ये क्या है मेरे पास सबसेट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है, दोनों के दोनों Li है। और ये किस में आएगा, ये मेरे पास RT में आएंगे नहीं आएंगे, ये पूरा सबसेट मेरा RT का होगा नहीं होगा, आएगा। क्योंकि अपन ने x और y कहां से लिए थे, V से लिए थे। इमेज कहां पे आएगी, RT में, इमेज रेंज में ही आएगी। सबसेट है, RT मेरा सब स्पेस होता है, सब स्पेस का बेसिस ये हो गया। तो सब स्पेस की डायमेंशन कितनी हुई, RT की डायमेंशन कितनी हुई, डायमेंशन ऑफ RT कितनी होगी मेरे पास 2, क्योंकि बेसिस की, ये मेरे पास बेसिस हो गया ना RT का, बेसिस की डायमेंशन कितनी है, 2 है। तो अब जो एलिमेंट मेरे पास RT में आएगा वो क्या होगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसको आप R1 लिख लो, इसको आप R2 लिख लो। तो RT में मेरे पास किस तरह का एलिमेंट आएगा कि C1 R1 + C2 R2, ठीक है।
इस तरह का मेरे पास एलिमेंट आएगा। तो यानी कि C1 1,1 प्लस C2 1,-1, यानी कि C1 प्लस C2 C1 माइनस C2, इस टाइप का मेरे पास एलिमेंट आएगा। और C1 C2 कहाँ है मेरे पास? C1 C2 एलिमेंट ऑफ R है। क्या है मेरे पास? एलिमेंट ऑफ R है। अब C1 C2 मेरे पास एलिमेंट ऑफ R है, मेरे पास इस तरह का एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास पूरा R2 ओवर R ही आ जाएगा। मेरे पास पूरा R2 ओवर R ही आ जाएगा। इस केस में मेरे पास रेंज सब स्पेस मेरा कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। सब स्पेस मेरा कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं कि अपन बेसिस को पहले चेक करके देखेंगे बेसिस कहाँ मैप कर रहा है, वो चेक करेंगे कि एल आई है नहीं है, यानी कि मैपिंग्स इमेज एल आई है नहीं है। इमेज अगर एल आई है, इमेज अगर मेरी एल आई है, तो उसी को बेसिस बना दो जो इमेज आई है। तो बेसिस बन गया, उसी का लीनियर कॉम्बिनेशन करके आर टी तो होगा, आर टी तो होगा, और आर टी मेरा इसके इक्वल हो गया, तो ये मेरा पूरा का पूरा आर टी हो गया, पूरा का पूरा कोडोमेन हो गया मेरा, यानी कि इमेज डोमेन की सभी एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में आ रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। तो बस डेफिनेशन पे जाओ, अपन ने जो भी अभी तक पढ़ा है ना, उस डेफिनेशन पे जाओ, जो चीज बोलती है, जो डेफिनेशन बोलता है, बस वो करो। अगला मैंने लिया R3 ओवर R2, मैंने ले लिया R4 ओवर R। ओके, मैंने इस तरह का ले लिया। और मैं डिफाइन किस तरह से कर रहा हूं मैं, कि T ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड 0,0। मैंने इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दी। ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो अब मुझे टास्क ये है कि मुझे फाइंड करना है कि रेंज ऑफ टी में क्या आएगा। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर मैं अपना बेसिस फाइंड कर लूं रेंज ऑफ टी का, तो मेरा काम हो जाएगा। तो रेंज टी की डेफिनेशन क्या है कि टी ऑफ एक्स एलिमेंट ऑफ वी, यही डेफिनेशन है। और R3 ओवर R, इसका बेसिस क्या होता है? E1 E2 E3, यही होता है। इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इसका बेसिस यही है, कॉमास लगा देना आप। तो मुझे बस अभी बेसिस की इमेज फाइंड करनी है। बेसिस की इमेज फाइंड करनी क्या होती है? तो देखो, टी ऑफ 1 0 0 क्या आएगी मेरे पास इमेज? इसकी इमेज आएगी 1, फिर वाई जेड 0 है तो 0 0 0। ओके, 0, और ये टपल में है, ये क्या है? टपल। 0 1 0 0 1 0। इसकी इमेज क्या आएगी मेरे पास? x प्लस वाई 0 प्लस 1 1 1 0 0 1 1 0 0। ओके, टी ऑफ 0 0 1, इसकी इमेज आएगी मेरे पास 0 1 0 0। ये आ गया मेरे पास इमेज। तो बेसिस की इमेज मेरे पास ये आई है। तो पहले चेक करो कि ये एल डी है या एल आई है। पहले ये चेक करो कि भाई उसी हिसाब से अपना आर टी का सबसेट आएगा। तो मैंने चेक किया, तो 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, तीन एलिमेंट है, A11 के नीचे सभी 0, A22 के नीचे सभी 0, A33 मेरा ये है और इसके नीचे 0 है, A44 है ही नहीं मेरे पास। पिवट एलिमेंट कितने आए? 2 आए मेरे पास। पिवट एलिमेंट मेरे पास 2 आ गए, है ना। तो यानी कि इन तीन में से 2 एल आई है और एक एल डी है। तो देखो, ये देखने से पता लग रहा है कि मेरा 1 1 0 0 इनके एडिशन से आ जाएगा। इनके एडिशन से मैं बना सकता हूँ इसको 1 0 0 0 प्लस 0 1 0 0। ओके, इनके एडिशन से मैं बना सकता हूँ, यानी कि ये मेरा स्केलर अल्फा बीटा लग करता हूँ ना मैं, तो ये 1 1 हो जाएंगे। तो मेरा बेसिस क्या बनेगा आर टी का, कि 1 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है, ये मेरा आर टी का बेसिस बनेगा। सबसेट है क्योंकि आर टी का ये किसका सबसेट है? रेंज ऑफ टी का सबसेट है। ओके, तो अब रेंज ऑफ टी में मेरे पास बेसिस में कितने एलिमेंट हुए? 2 एलिमेंट। तो डायमेंशन ऑफ रेंज टी कितनी हुई? डायमेंशन ऑफ आर टी कितनी मेरे पास? 2 हुई, क्योंकि ये जो आएगा ये बेसिस में आ जाएगा। डायमेंशन मेरे पास 2 हो गई बेसिस में, क्योंकि 2 एलिमेंट है। ठीक है, और देखो डायमेंशन ऑफ रेंज टी 2 है,
और डायमेंशन ऑफ कोडोमेन कितनी है 4 है। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि डायमेंशन ऑफ रेंज टी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W ओवर एफ। ठीक है, इससे अपने को ये पता चलता है कि लेस देन इक्वल टू होगी। लास्ट वाले एग्जांपल में अपनी इक्वलाइज डायमेंशन इक्वलाइज ना R2 ओवर R में, यहां पे क्या आ गई लेस देन आ गई। ठीक है, तो ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती, ज्यादा तो नहीं होगी, कम हो सकती है और इक्वल हो सकती है। अब डायमेंशन ऑफ रेंज टी को अपन किसी और नाम से बोलेंगे, रैंक ऑफ टी, रैंक टी कि ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक क्या है। अगर मैं पूछूंगा ना किसी से कि डायमेंशन की रेंज बताओ, सॉरी रेंज की डायमेंशन बताओ, रेंज की डायमेंशन बताओ मुझे, तो मैं डायरेक्ट पूछूंगा रैंक ऑफ टी क्या है, मेरे पास रैंक ऑफ टी क्या है। तो रैंक ऑफ टी यहाँ पे डायमेंशन ऑफ रेंज टी है। तो इस एग्जांपल में रैंक टी कितनी है 2 है। लास्ट वाले एग्जांपल में रैंक टी कितनी थी 2 थी। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये तो आपको लग रहा होगा कि स्टैंडर्ड बेसिस का आया, भाई RT में सबसेट बना ये बेसिस, ये आपको लग रहा होगा R4 के स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट है, लेकिन ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। लास्ट वाले एग्जांपल में देख लो, अपने जो बेसिस बने थे, जो यहाँ पे 1 1 1 -1 हुआ था, तो वो मेरा R2 और R का स्टैंडर्ड बेसिस नहीं था। तो यहाँ पे तो लकीली स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट आ गए, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस का एलिमेंट आना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो रेंज टी में एलिमेंट किस तरह के आएंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। इनका क्या आएगा मेरे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब किस तरह से, इसको मैं V1 V2 ले लेता हूं, या फिर आप पिछली बार की तरह R1 R2 ले लो, क्योंकि रेंज के एलिमेंट है ना ये R1 R2, तो C1 R1 C2 R2। अब जब करोगे तो C1 C2 0 0। मेरे पास रेंज टी में इस तरह के एलिमेंट आएंगे। रेंज टी में इस एग्जांपल के रेंज टी में इस तरह के एलिमेंट आएंगे, जिसके पीछे के 2 एलिमेंट टपल के 2 एलिमेंट्स मेरे पास 0 होंगे और C1 C2 टाइप का होगा, और C1 C2 एलिमेंट ऑफ R, ओके, एलिमेंट ऑफ R फील्ड। तो ये मेरा रेंज स्पेस था। इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं लास्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, उन सभी के आप रेंज निकालो, बेसिस निकालो, डायमेंशन निकालो। ओके, तो अब आगे अपन बढ़ते हैं नल स्पेस ऑफ टी, किसकी तरफ, नल स्पेस ऑफ टी की तरफ। ठीक है, तो वो रेंज स्पेस से ज्यादा आसान है, रेंज स्पेस से ज्यादा आसान है वो, तो उसको समझना बड़े आसान से। तो नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसका मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखता हूं डायरेक्ट, तो उसको मैं रिलेट करूंगा n ऑफ टी से। किससे, n ऑफ टी। अब इसको नल स्पेस भी बोलते हैं, कर्नल ऑफ टी भी बोलते हैं, कर्नल ऑफ टी। ओके, कि टी का कर्नल क्या है। तो मेरे पास आएंगे टी, मैंने बता दिया कि V ओवर एफ से W ओवर एफ मरे। ओके, तो इसमें मेरे पास आएंगे x एलिमेंट ऑफ V सच दैट T ऑफ x इक्वल टू 0, T ऑफ x इक्वल टू 0। यानी कि इसमें मेरे पास किसके एलिमेंट आएंगे, डोमेन के एलिमेंट आएंगे, जिनकी इमेज क्या होगी 0 होगी, जिनकी इमेज मेरे पास 0 होगी, वो एलिमेंट मेरे पास इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता चल ही रहा है कि ये मेरा V ओवर एफ का क्या है, सबसेट है। V ओवर एफ का मेरा ये सबसेट है। जैसे कि इसको अभी थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं कि भाई, जैसे मान लो मैंने T ले लिया, R2 ओवर R से R2 ओवर R ही ले लिया मैंने। ओके, R2 ओवर R सच दैट T ऑफ x y इक्वल टू मेरे पास आएगा x0। मैंने इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। तो अब किसकी इमेज 0 है, इमेज किसकी 0 है, मुझे ये चेक करना है। ओके, तो T ऑफ, मुझे ये निकालना x y मेरे पास क्या हो सकता है, x y मेरे पास क्या हो सकता है। तो अगर मैं 0, यहाँ पे देखो x y इक्वल टू मेरे पास x 0 आ रहा है, इसको मुझे क्या करना है 0 के इक्वल करना है, इमेज को मुझे 0 के इक्वल करना है। क्योंकि n ऑफ टी की कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है कि मेरे पास वही एलिमेंट आएगा जिसकी इमेज 0 होगी। यहाँ पे इमेज x 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, x 0 को 0 के इक्वल करो। तो इससे मेरे पास क्या कंडीशन निकली, x इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे रखो T ऑफ 0 y, हमेशा क्या आएगी 0 आएगी, नहीं आएगी। आप y को कुछ भी ले लो, भले आप y को कुछ भी ले लो।
तो एन ऑफ टी में क्या आएगा मेरे पास 0, y, यानी कि पूरा का पूरा y एक्सिस, ये पूरा का पूरा y एक्सिस मेरा एन ऑफ टी में चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से अपने को देखना होता है। तो देखो मेरे पास एन ऑफ टी वी एफ का सबसेट हो गया। अब अपन इसको सब स्पेस भी प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? सब स्पेस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है सब स्पेस प्रूव करने की? 0 एलिमेंट ऑफ एन ऑफ टी है नहीं है। अब देखो 0 एलिमेंट ऑफ एन ऑफ टी, इसका मतलब 0 मेरा v का एलिमेंट होना चाहिए। अगर मेरा 0 है तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि उसकी इमेज 0 आनी चाहिए। तो 0 एलिमेंट ऑफ एन ऑफ टी चेक करना है, सिंस 0 एलिमेंट ऑफ v ऑफ f। ओके, तो क्या शो करेगा ये? t ऑफ 0 इक्वल टू 0, क्योंकि t ऑफ 0 की इमेज, सॉरी 0 की इमेज हमेशा 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 एलिमेंट ऑफ n ऑफ t हो गया। अगला देखो, लेट x और y, लेट x मेरे पास एलिमेंट ऑफ n ऑफ t है एंड y भी मेरे पास n ऑफ t का एलिमेंट है। ओके, तो मुझे चेक करना है कि इनका एडिशन n ऑफ t का एलिमेंट है या नहीं है। इंप्लाइज दैट t ऑफ x इक्वल टू 0, t ऑफ y इक्वल टू 0, क्योंकि n ऑफ t के एलिमेंट है तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब मैं करता हूं x प्लस वाई, ठीक है, मुझे ये चेक करना है। तो मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं x प्लस वाई। t क्या है मेरे पास? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो tx प्लस टी वाई। tx क्या है मेरे पास? 0 है, प्लस 0, इसका मतलब tx प्लस वाई मेरे पास क्या आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई मेरा n ऑफ t में होगा। किस में होगा? n ऑफ t में होगा, क्योंकि n ऑफ t में वही एलिमेंट आ रहा है जिसकी इमेज 0 है। थर्ड कंडीशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अल्फा एलिमेंट ऑफ f x एलिमेंट ऑफ n ऑफ t। ओके, तो देखो इसको कैसे करें अपन? मैंने अल्फा इंटू एक्स मुझे चेक करना है कि n ऑफ t में लाई करता है कि नहीं करता। n ऑफ t में ये लाई करता है कि नहीं करता, मुझे चेक करना है। तो t लगा दो दोनों पर, अल्फा x पर, तो अल्फा tx हो जाएगा ये। अब x मेरा एलिमेंट ऑफ n ऑफ t है, तो tx क्या हो जाएगा मेरा? 0। इसका मतलब t अल्फा x मेरे पास 0 हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा x मेरा n ऑफ t का एलिमेंट है। अल्फा x मेरा नल स्पेस का एलिमेंट है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? नल स्पेस भी मेरा सब स्पेस होगा, लेकिन डोमेन का रेंज तो क्या था मेरा? को डोमेन का था, लेकिन नल स्पेस मेरा डोमेन का सबसेट होगा, सब स्पेस होगा। सबसेट तो होगा सही, सब स्पेस भी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको वो कि भाई ये मेरा क्या है? डोमेन, ये मैंने को डोमेन ले लिया, ये v, ये w। ओके, ये मेरा, इसको मैंने n ऑफ t नाम दे दिया, नल स्पेस मेरा। इसको मैंने r ऑफ t नाम दे दिया, जिसमें 0 भी आएगा। भाई रेंज सब स्पेस है तो उसमें 0 तो लाई करेगा ही करेगा। और ये मेरी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो अब देखो सबसे पहले RT की डेफिनेशन समझो। RT की डेफिनेशन क्या थी कि TX था और X एलिमेंट ऑफ V, यानी कि V के जितने भी एलिमेंट है ना, V के मेरे पास जितने भी एलिमेंट है उन सब की इमेज कहाँ पे जाएगी? RT में। तो यानी कि मेरे पास पूरा का पूरा V किस में जाएगा? RT में। ठीक है, पूरा का पूरा V, और नलिटी भी, ये नल स्पेस ऑफ T, ये भी सब स्पेस ऑफ 0 होगा। ठीक है, और ये 0 पे मैप करेगा। पूरा का पूरा V मेरे पास रेंज ऑफ T में जाएगा। ओके, अब देखो नल स्पेस ऑफ T की डेफिनेशन क्या है कि उसमें वो एक्स आ रहे हैं जिसकी इमेज 0 है। अब नल स्पेस ऑफ T ये है मेरे पास अंदर वाला। ओके, तो ये पूरा का पूरा कहां पर मैप करेगा? सिर्फ 0 पर, सिर्फ 0 पर मैप करेगा ये। ठीक है, जिसपे मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ ना, 3 लाइंस कर रहा हूं मैं, तो ये मेरे पास नल स्पेस के एलिमेंट आ रहे हैं। बाकी बाहर के एलिमेंट के लिए मैंने एरो बाहर के लिया है, लेकिन ये नल स्पेस का एलिमेंट मेरे पास सिर्फ 0 पर मैप करेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 पर। नल स्पेस के अलावा बाहर के एलिमेंट मेरे पास रेंज ऑफ T में जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको फिगर को देखना है कि नल स्पेस की डेफिनेशन वो एक्स एलिमेंट ऑफ V सच दैट TX इक्वल्स टू 0। रेंज स्पेस ऑफ T मतलब इमेज कहां जा रही है? तो ये सबसेट ऑफ VF, सबसेट ऑफ NF, एंड सबसेट ऑफ WF, सबसेट ऑफ WF। ओके,
अब इस सब स्पेस है, सब स्पेस है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डायमेंशन होगी, बेसिस होगा, होगा ना। तो देखो एग्जांपल समझते हैं अपन कि अभी तो जैसे मैंने लिया था, सबसे पहले उसी को पूरा कर लेते हैं, टी ऑफ आर टू ओवर आर से आर टू ओवर आर। अब आप समझ जाएंगे कितना सिंपल है ये नल स्पेस की डायमेंशन और बेसिस निकालना, ठीक है। सच दैट टी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स कोमा जीरो। ओके, तो मेरे को क्या करना है, एक्स मुझे चेक करना है कि इसमें कौन कौन लाई करता है, ये चेक करना है। इसका मतलब जो भी लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, लेट x1 कोमा y1 या फिर x कोमा y ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट x कोमा y मेरे पास एलिमेंट ऑफ n ऑफ t है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, t ऑफ x कोमा y इक्वल टू जीरो जीरो होना चाहिए, जीरो जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको जीरो जीरो, तो इससे मुझे क्या पता चला, x इक्वल टू जीरो। क्या पता चला मुझे इससे, x इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है, जीरो कोमा y मेरे पास किस में लाई करेगा, n ऑफ t में। जीरो कोमा y मेरा n ऑफ t में लाई करेगा, यानी कि पूरी की पूरी मेरे पास y एक्सिस आ गई है। तो n ऑफ t का इस एग्जांपल के लिए n ऑफ t मेरा क्या बनेगा, जीरो कोमा y एलिमेंट ऑफ v, यानी कि r2 ओवर r, सिंस t ऑफ जीरो कोमा y इक्वल टू जीरो कोमा जीरो। तो नल स्पेस ऑफ t तो मैंने निकाल दिया, इस तरह का होगा, लेकिन बेसिस कैसा होगा। अब देखो जीरो कोमा y है ना, y क्या है, y एलिमेंट ऑफ r है, तो बेसिस किस तरह का बन सकता है इसका, जीरो कोमा वन स्टैंडर्ड बेसिस। ये बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, क्योंकि इसको y से मल्टीप्लाई कर दो ये मिलेगा, y एलिमेंट ऑफ r है, पूरा y एक्सिस मिल जाएगा। तो ये मेरा इसका बेसिस हो गया। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t कितनी आई मेरे पास, वन आ गई, कितनी आई, वन आ गई, ठीक है। तो इसका, और ये किससे लेस देन है, डायमेंशन ऑफ v ओवर f से। तो डायमेंशन nt लेस देन इक्वल टू होगी डायमेंशन v ओवर f से, बट डायमेंशन rt वो w ओवर f से लेस देन इक्वल टू होगी। ओके, तो देखो वहां पे मैंने डायमेंशन rt को क्या बोला था, रैंक, रैंक बोला था ना, यहां पे मैं इसको क्या बोलूंगा, नलिटी, इसको बोलूंगा मैं नलिटी। यानी कि मेरे पास यहाँ पे नलिटी कितनी आई, इस एग्जांपल में नलिटी मेरे पास वन आई है। ओके, नलिटी वन आ गई। और देखो आगे कि मेरे पास क्या क्या निकलता है। टी मैंने लिया R6 ओवर R से, मैंने ले लिया R5 ओवर R ले लो, ठीक है, R5 ओवर R ले लो। इनको छोटा ही कर लो, ज्यादा बड़े थे क्या मतलब है, अलग अलग भी करना ना। R3 ओवर R से R2 ओवर R कर लो। ओके, तो सच दैट T ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, मैंने ऐसा कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। मुझे चेक करना है कि नलिटी में, यानी सॉरी नल स्पेस ऑफ टी में कौन सा आएगा और नलिटी कितनी निकलेगी। तो लेट एक्स वाई जेड मेरे किस में, एन ऑफ टी में लाई करते हैं। ओके, तो मुझे एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखो देन टी एक्स वाई जेड मेरे पास क्या आना चाहिए, जीरो जीरो, R2 और R है ना, तो टू टपल जीरो जीरो। और टी एक्स वाई जेड मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई कोमा वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो कोमा जीरो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। इससे मुझे ये पता चला, इसका मतलब जेड इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, जेड इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास x की वैल्यू माइनस वाई है, जेड y तो y ही है और z माइनस वाई है। अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, x प्लस वाई, यानी कि x की एलिमेंट y की एलिमेंट, तो माइनस वाई प्लस वाई कोमा वाई प्लस जेड, यानी कि y प्लस जेड, वाई माइनस वाई, जीरो कोमा जीरो आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास माइनस वाई वाई माइनस वाई, इसकी इमेज क्या आएगी, जीरो। तो इसका मतलब ये मेरा किस में होगा, एन ऑफ टी में होगा।
ये किस में होगा मेरा, एन ऑफ टी में। तो एन ऑफ टी में ये तो आ गया, बट अब एन ऑफ टी का बेसिस क्या है, एन ऑफ टी का बेसिस क्या है मुझे ये फाइंड करना है। तो देखो तीनों सेम है, वाई 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 माइनस के साथ है, इट्स ओके, बट तीनों सेम है ना, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, ये है ना। तो यानी कि बेसिस में क्या हो सकता है मेरे पास, -1 1 -1, इन्हीं का कोफिशिएंट लिख दो, वाई हटा के बाकी कोफिशिएंट वो लिख दो। तो मेरे पास ये बेसिस होगा किसका, एन ऑफ टी का, एन ऑफ टी का मेरा ये बेसिस होगा। तो नलिटी कितनी हुई इसके रेस्पेक्ट में, नलिटी मेरे पास कितनी हुई, 1, नलिटी 1 हुई। साथ के साथ अपन रैंक भी निकाल लेते हैं इसकी, इस एग्जांपल के लिए रैंक भी निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो देखो रैंक निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इसके बेसिस एलिमेंट उनकी इमेज, ओके। तो टी ऑफ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 0 0, क्या है मेरे पास 1 0, टी ऑफ 0 1 0, क्या है मेरे पास जी, ये 1 1 1 1, टी ऑफ 0 0 1, ये मेरे पास क्या आएगा 0 1, ओके। बेसिस के एलिमेंट मेरे पास, बेसिस की इमेज मेरे पास ये आई। अब ये क्या मेरे पास एल आई है या एल डी है, मुझे ही चेक करना है, तो चेक कर लो 1 0 1 1 0 1, ठीक है। कितने पिवट एलिमेंट, 2 पिवट एलिमेंट है। कितने यहां पर मेरे पास इमेज में कितने एलिमेंट आए, ये एस अगर मैं इसको लेता हूं 1 0 1 1 0 1, 3 एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट 2 है, इसका मतलब ये एल डी है, ये तीनों एल डी है, एल डी है। और आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि 1 1 को मैं 1 0 0 1 में लिख सकता हूं, 1 0 प्लस 0 1 करके, ओके। तो मेरे पास इसका बेसिस क्या बन सकता है, बेसिस ऑफ आर टी क्या बन सकता है मेरे पास, यही 1 0 0 1, यही मेरे पास बेसिस बन सकता है आर टी का। इसका मतलब रैंक कितनी आएगी मेरे पास, रैंक आएगी 2, रैंक कितनी है 2 आई। इस तरह से करना अपन को, नलिटी निकालनी है और रैंक निकालना है, ठीक है। अगला एग्जांपल एक और देख लो, उसके साथ अपन इस लेक्चर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें एक थ्योरम आएगी, उसकी हेल्प से आपको रैंक नलिटी निकालना और इजी हो जाएगा। तो लास्ट एग्जांपल देखो कि P3 ओवर R2, P3 ओवर R कर लो, ओके, सच दैट T ऑफ Px इक्वल टू, मेरे पास क्या आएगा T ऑफ Px, इसके लिए P डबल डैश x कर लो, चलो। तो मेरे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, ओके। मुझे निकालना है कि इसके नल स्पेस में कौन कौन आता है, ठीक है। लेट Px मेरे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ नल ऑफ T है, NT है। तो इसका मतलब क्या होगा कि TPx मेरे पास 0 होगा, ओके। इसका मतलब P डबल डैश x मेरे पास 0 होगा। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी नहीं बनी है, तो इसका मतलब Px मेरे पास क्या आएगा इससे कि C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो इस तरह का, यानी कि अगर मैं बेसिस में लिखूं तो C1 ये कांस्टेंट टर्म में भी आएगी मेरे पास, Px मेरी कांस्टेंट टर्म भी है 1, कांस्टेंट टर्म के लिए बेसिस में मैंने 1 लिख दिया, और x टर्म है तो उसके लिए मैंने x लिख दिया बेसिस में। तो ये मेरा नल स्पेस का बेसिस होगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन ये है। करके देख लो, इसका आप जब करोगे, इसका आप जब P डबल डैश करोगे तो 0 आएगा, इसका P डबल डैश करोगे तो वो भी 0 आएगा, ओके। तो मेरा ये नल स्पेस का बेसिस हो गया। तो नलिटी, हाँ नलिटी को देख लो इससे शो करते हैं, ईटा, ओके। नलिटी ऑफ T मेरे पास कितनी आई, 2 आई, नलिटी ऑफ T 2 आई। अब रैंक निकालो, क्या निकालो, रैंक। तो देखो Px का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, P3 ओवर R का, P3 ओवर R का स्टैंडर्ड बेसिस कि 1x x स्क्वायर x क्यूब, यही होगा। तो बेसिस की इमेज निकाल लो, T ऑफ 1 करोगे 0 आएगा, T ऑफ x करोगे 0 आएगा, T ऑफ x स्क्वायर करोगे 2 आएगा, T ऑफ x क्यूब करोगे तो 3x आएगा। कितना आएगा, 3x आएगा। तो देखो है नहीं है 1 और x की इमेज 0, एक्चुअल में 1 और x की इमेज 0 नहीं है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन उन सब की भी इमेज 0 है, उन सब की भी इमेज 0 है अपने पास, ठीक है। तो मेरे पास
एस इमेज का सेट क्या बना 0 2 3x। ओके 0 है इसका मतलब LD है, तो बेसिस में अपन LD को तो रख नहीं सकते, तो बेसिस में मेरे पास क्या बनेगा 2 3x। आप चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो कि 1 x, क्योंकि 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के लिए स्टैंडर्ड बेसिस 1 होता है। 3x क्या है, ये मेरे पास पॉलिनोमियल टर्म है, बट अगर स्टैंडर्ड बेसिस में करना चाहें अपन इसको x कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फील्ड क्या है r है, फील्ड क्या है मेरा r है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से बेसिस में आप कोफिशिएंट से टेंशन मत लिया करो कि कोफिशिएंट क्या होगा, उससे टेंशन मत लो आप। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस इस तरह से बनाना आना चाहिए आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर दो कि भाई -1 1 -1 है तो आप इसको भी 1 ही कर दो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके यही है, इसको आप इसको कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो रैंक कितनी है मेरे पास, रैंक भी मेरे पास 2 आई है, और रैंक को मैं इससे शो करूंगा रो। ओके रो से शो करूंगा, रो टी मेरे पास कितनी आई है 2 आई है। ओके तो देखो आप इसको ऐसा मत समझो कि मेरे पास नल स्पेस और रेंज स्पेस दोनों का बेसिस सेम आ गया। क्यों, आपको देखने से तो लग रहा है कि भाई बेसिस सेम है, लेकिन इधर देखो रेंज स्पेस की डेफिनेशन क्या है, इधर लिखता हूं मैं RT। इसकी डेफिनेशन क्या है कि T/X सच दैट X एलिमेंट ऑफ V। इस तरह की मेरी RT की डेफिनेशन है। तो मेरे पास जो बेसिस बनेगा इसका वो क्या होगा, अगर आप इसको 1 x भी नहीं लिखना चाहो तो इसका बेसिस RT का बेसिस क्या बनेगा 2 के लिए TX स्क्वायर TX स्क्वायर 3x के लिए TX क्यूब। ओके तो ये होगा मेरा बेसिस RT का मेरा बेसिस ही होगा, क्योंकि बेसिस मतलब क्या है एलिमेंट ऑफ RT। बेसिस सबसेट का बेसिस RT का सबसेट होता है ना, तो सबसेट है तो इसी टाइप के एलिमेंट होंगे, इस टाइप का एलिमेंट ये रहा। ठीक है, तो आप इसको 2 3x यानी कि आप इसको ऐसा मान लो कि भाई 1x 2 3x को अपन 1x तो कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको सिर्फ इसको अपन RT का सब स्पेस RT का बेसिस नहीं बोल सकते। ओके क्योंकि RT में मेरे पास इस टाइप के नहीं, RT में मेरे पास इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो जो पीछे मैंने जो एग्जांपल करवाए उनमें भी मेरे पास T की टर्म में लिखे हुए आएंगे, मैंने वहां पे डायरेक्ट छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप T की टर्म में लिखो उनको, तभी वो मेरे पास बेसिस बन पाएंगे। अब 1x है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इसका मतलब क्या आएगा 1 = 1/2 TX स्क्वायर, और इधर से मेरे पास क्या आएगा कि x = 1/3 TX क्यूब, यही आएगा। तो बेसिस मेरा क्या बनेगा, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहो 1x के कोरस्पॉन्डिंग लिखना चाहोगे तो 1/2 TX स्क्वायर 1/3 TX क्यूब, 1/3 TX क्यूब। तो ये होगा मेरा बेसिस ऑफ RT यानी कि बेसिस ऑफ रेंज। रैंक 2 आ गई, नलिटी 2 आ गई। ओके इस तरह से अपने को निकालना होता है। जितने भी मैंने आपको एग्जांपल करवाए हैं पीछे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, आप सभी में इजीली इसी मेथड से रेंज और नल स्पेस निकाल सकते हैं, उनकी डायमेंशंस यानी कि रैंक और नलिटी दोनों इजीली निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन पढ़ेंगे रैंक नलिटी थ्योरम। उसकी हेल्प से आप बड़ी इजीनेस से, अभी तो आपको ये सब फाइंड करना पड़ता है कि भाई बेसिस क्या है, कितने एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ये सब आपको फाइंड करना पड़ता है, लेकिन उस थ्योरम से आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा कितने आएंगे, डायरेक्ट वो डायमेंशन यानी कि रैंक और नलिटी दे देगा वो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।